जय हिंद एंड वेलकम टू छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आप लोगों के जिला पुलिस भर्ती का रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा उसमें विभिन्न सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हालांकि अगर आप अपन किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हर एक सब्जेक्ट में ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और हर 2-3 पेपर के बाद उन टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट ही होते हैं, डायरेक्ट टॉपिक हटा दीजिए वो क्वेश्चंस ही बार बार रिपीट होते हैं। तो इन टॉपिक्स को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि एटलीस्ट इनको तो आप करके जाएं जिससे आपका अच्छे से अच्छा नंबर आ पाए। ठीक है। और ये व्यापम के खास करके व्यापम के एग्जाम में इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस बहुत रिपीट होने वाले हैं, रिपीट होते हैं। अब आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि इसमें 2 से 3 पार्ट आने वाले हैं, जिसमें एक ही वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा चले जाएगा। ये कोई भी अगर वीडियो बनाता हूं मैं तो पूरे के पूरे सभी सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बताने वाला हूँ। जैसे आज मैं आपको इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल के बारे में बता दूंगा, इसके बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूंगा। ठीक है। उससे पहले एक जो आप लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन देना है वो दे देता हूँ कि छात्रगढ़ द्वारा आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के संपूर्ण सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स का ट्रिक्स लेकर आ गए हैं। आप लोगों को पूरे के पूरे ट्रिक्स मिल सकते हैं, हर एक टॉपिक से 110 से ज़्यादा ट्रिक्स आप लोगों को मिल सकते हैं। आप लोगों को बाय करने के लिए सीधा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे बाय कर सकते हैं, या आप लोग कमेंट बॉक्स में लिंक है उससे बाय कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट करके वहाँ से भी डायरेक्ट आप बाय कर सकते हैं। मैं आप लोगों को डायरेक्ट व्हाट्सअप में आप लोगों को ट्रिक्स का जो PDF है वो दे दूंगा। अब ट्रिक्स किस तरीके से रहेंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपका काफ़ी लोगों को अब याद भी हो गया होगा जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं कि ट्रिक्स यहाँ से याद हो गया होगा। कोण जनजाति आप लोगों को क्या पीती है? पेज। अब आप लोग पेज जो रहते हैं, आपके कॉपी के पेज रहते हैं, आप उसको क्या से चिपकाते हैं? गोंद से। तो गोंद से हमको पकड़ना है गोंद, और पेज से पेज। ठीक है। हम पेज को कैसे चिपकाते हैं? गोंद से चिपकाते हैं। उसी तरीके से आप दूसरा देख सकते हैं, छाता आपका पहाड़ी जो है बलौदा बाजार में, छाता से अपन छाता वर्ड पकड़ेंगे, बलौदा से अपन पकड़ेंगे बादल। तो जब बादल से बारिश होती है, बादल से हमारा बारिश बारिश होती है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? छाता यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक ट्रिक देख लेते हैं, सत्याग्रह स्थान नेतृत्व करता लबरा महासमुंद अरिमर्दन गिरी। ठीक है। तो लबरा से हमको लबरा पकड़ना है। अब इसमें एक लाइन बनाएंगे, फोटो से आप लोग और याद कर सकते हैं, लबरा के गिरी समंदर में। ठीक है। तो महासमुंद से समंदर और गिरी से उनका सरनेम से यहाँ गिरी। तो इस तरीके से हम पूरा ट्रिक एक बना सकते हैं। और ये सब ट्रिक जब आप पिक्चर फॉर्म में देखते हैं तो आप लोगों को पिक्चर से भी काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसीलिए बचपन से हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे लोगों के लिए कलरफुल पिक्चर्स रहती है ताकि उनके दिमाग में अच्छे से बैठे। एक और ट्रिक हम लोग देख लेते हैं, यही है, ये क्या है? बदरटोला, राजनांदगांव और रामदीन गोंड। तो इसमें अपन क्या पकड़ेंगे? राजनांदगांव से राजा, ठीक है, रामदीन से राम, और बदरटोला से बंदर टोली। ठीक है। राजा राम के साथ बंदर टोली थी। आपको पता होगा जब लंका गए थे तो पूरी वानर टोली उनके साथ गई थी, तो राजा राम के साथ कौन थे? बंदर टोली थी। इससे आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि बदर टोला आपका जो था सत्याग्रह, उसमें नेतृत्व करता कौन थे? तो बंदर टोला से आपको याद आएगा बंदर टोली। बंदर टोली किसके साथ थी? राजा राम के साथ थी, रामधीन के साथ थी। तो इस तरीके से याद आप कर लेंगे, ऑप्शन देखते ही साथ और अच्छे से आप लोगों को याद आ जाता है। इस तरीके से अच्छे ट्रिक आप लोगों को 1 से 10 से ज़्यादा ट्रिक, 110 से ज़्यादा आपको ट्रिक मिलने वाले हैं। पूरे के पूरे ट्रिक आप पा सकते हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी टॉपिक्स की ट्रिक्स आपको मिल सकती है एक केवल लिंक के माध्यम से। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। अब हम आज के टॉपिक में फिर से मूव करते हैं। हमारे देखिए इतिहास का मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, इनको स्पेशली आपको फोकस करना है क्योंकि व्यापम में इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका एग्जाम कोई भी ले, ठीक है, लेकिन पैटर्न्स वही चलते हैं, तो इसलिए यहाँ से रिपीट बहुत होंगे। आपका एक सिंधु घाटी सभ्यता एक, उसके बाद आपको जैन बौद्ध धर्म से देखना है क्योंकि इसके क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में जैन बौद्ध धर्म के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। फिर आपको मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य। ठीक है। फिर अपन जब यहाँ पे आ जाएंगे, आधुनिक में आ जाएंगे, तो उसको आपको देखना है भारत
में यूरोपीय का आगमन, ओके, ब्रिटिश शक्तियों का विस्तार, भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं व्यापम में। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति, फिर 1857 की क्रांति से लेके आज़ादी तक के इसको तो एटलीस्ट आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। काफ़ी लंबा टॉपिक जरूर रहेगा, लेकिन यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको 1857 की क्रांति से लेके देश की आज़ादी तक के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। फिर आप अर्थशास्त्र में आप लोग देख लीजिए, पंचवर्षीय योजना, भारत की राष्ट्रीय आय, बजट, आर्थिक सुधार, भारतीय राजकोषीय प्रणाली, उसके बाद बैंकिंग और कर प्रणाली, कृषि और उद्योग, और गरीबी और बेरोजगारी। इन टॉपिक्स को भी आपको यहाँ पे अर्थशास्त्र से करना है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि करंट अफेयर इकोनॉमिक्स के पिछले 5-7 साल से बहुत पूछते हैं। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बनाने के लिए करंट अफेयर पूछ देते हैं, जैसे इसका विकास दर कितना है, इसका रैंक कितना है, ये सब इकोनॉमिक्स में ही आ जाते हैं। तो ये करंट अफेयर आप लोगों को अच्छे से करके जाना है, इसलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया है। करंट अफेयर इकोनॉमिक्स का आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को यहाँ से भी, अर्थशास्त्र से भी आपके टॉपिक क्लियर कवर हो जाएंगे। इन सबके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम करते हैं भारत के भूगोल की बात। इसमें आपका हो जाता है भौतिक प्रदेश हो गया, फिर अपवाह तंत्र, मृदा, ठीक है, मिट्टी इट्टी हो गई, इसमें जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव, कृषि, उद्योग, खनिज, ऊर्जा, परिवहन, जनगणना। इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। विश्व का भूगोल भी देख लेते हैं। विश्व के भूगोल से जो क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं कहूँगा कि एक ही दो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इतने ही देखना जितना आप लोगों को समझने लायक हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में मत पढ़ना आप लोग। विश्व के भूगोल में सौरमंडल, वायुमंडल, महाद्वीप, महासागर, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वार भाटा और आपका अक्षांश देशांतर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बोलूँगा, विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल में जब आप लोग परसेंटेज डिवाइड करेंगे, जैसे 1 घंटा पढ़ना है, तो 1 घंटा अगर आप सपोज पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा में आप लोगों को 40 से 50 मिनट आपको पढ़ना है भारत का भूगोल, मात्र 10 से 15 मिनट आप लोग देना विश्व के भूगोल को। क्योंकि ये तरीका होता है, क्वेश्चन भी इसी तरीके से आते हैं कि इसमें 1 नंबर का आएगा, उससे 4 नंबर का आएगा, तो 4 नंबर वाले में ज़्यादा फोकस करना है। तो इसी तरीके से आप लोग पूरे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन 4 टॉपिक्स के। बाकी आने वाले टॉपिक्स में सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में बता दूंगा कि उन सब से और क्या क्या आ सकता है। फिलहाल इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।